अभी आप लोगों ने शेयरिंग भी की है और कई लोगों ने यहाँ चार्ट में डाला है कि वह यहाँ क्यों आए हैं, हमारा ग्रुप क्यों ज्वाइन किए हैं। कई लोगों ने कहा है हीलिंग के लिए, किसी के फाइनेंशियल स्टेटस है उसको इम्प्रूव करना है, और बहुत सारे लोगों ने कहा है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। वैसा देखा जाए तो दुनिया का हर एक आदमी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ही कार्य कर रहा है, धीरे धीरे उसके तरफ अग्रसर हो रहा है। आप लोगों को ये स्टेटमेंट बहुत बोल्ड स्टेटमेंट लगेगी, ऐसा तो है नहीं। आप आजू बाजू में देखते हो तो लोग कैसे क्रोध से भरे हुए हैं, घृणा से भरे हुए, हमेशा लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ही लोग ज़्यादा मिलेंगे। आपको लगेगा कि यह लोग भी स्पिरिचुअल रास्ते पर हैं, ऐसा कैसा माने? नहीं, यही सच है। कई हजारों साल पहले, हजारों जन्म पहले आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में जो तबका परमात्मा का अनुभव है, आनंद का अनुभव है, चैतन्य का अनुभव है, वह आपके अंदर पड़ा हुआ है। वह सत्य, वह चित्त, वह आनंद, सच्चिदानंद परमात्मा का अनुभव आपके अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि आप आए ही हो वहाँ से, परमात्मा से ही आप आए हो। इसलिए थोड़ी तो बैकग्राउंड में, सबकॉन्शियस में कुछ तो उसकी मेमोरी है, और इस दुनिया में आप आए हो, शरीर लिए है, जन्म लिया है, तो वह मेमोरी है आपके अंदर, और आपके सबकॉन्शियस को यह पता ही है कि यह मेरा जन्म हुआ इसलिए है कि मैं, मेरे जो लेसन्स है वो सीख कर आगे चलूं और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, परमात्मा के साथ एक हो जाओ, समाधि की दशा प्राप्त हो। यह आपका उद्देश्य है। लेकिन जब आप दुनियादारी में पढ़ते हो तब लगता है कि लोग ऐसे हैं, लोगों के साथ क्रोध से ही बात करनी पड़ेगी तभी मेरा काम होगा। तब कोई क्रोध करता है। क्यों क्रोध करता है? कि मेरा काम ठीक हो जाए। काम ठीक करने से क्या होगा कि शायद हो सकता है कोई कर्मचारी है आपके अंदर, या आपका स्टाफ है, बिजनेस में है, या किसी से पैसा लेना है, वो पैसा समय पे आया नहीं बिजनेस में हो तो इसलिए आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी आगे नहीं हो रही है। तो इसलिए आपको लगता है मैं यह क्रोध करूं, किसी से मैं क्रोध से बात करूं तो मेरा यह काम निकल जाएगा, मुझे पैसा मिलेगा, मेरे एम्प्लॉइज अच्छी तरह से कार्य करेंगे, उससे क्या होगा, मुझे पैसा मिलेगा, या मेरी प्रोग्रेस होगी, मेरे कंपनी का नाम होगा। और वही आपको लगता है मेरा नाम होगा, मुझे पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो क्या करूंगा मैं, सुख सुविधाएं है मुझे ज़्यादा मिलेगी। शादी नहीं हुई है लड़के की तो अच्छी लड़की मिलेगी, है ना। रिलेशनशिप का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है आजकल बच्चों की शादियां नहीं हो रही, कई बच्चे तो ऐसे शादियां करना भी नहीं चाहते हैं, लड़के और लड़कियां। तो क्रोध तो वो मेन कारण है ऐसा लगता है सामने, लेकिन उसके पीछे क्या है कि आपको सुविधा मिले। पैसा भी किस लिए, सुविधा मिले उसी के लिए तो है ना। तो क्रोध भी करते हो उसके पीछे यह कारण है, किसी से घृणा भी करते हो उसके पीछे यही कारण है, क्योंकि आप कुछ अचीव करना चाहते हो, किसी कारण से आपने अचीव नहीं कर पाया, दूसरा वह अचीव कर रहा है, तो आपको लगता है कम से कम वो नीचे जाए तो कम से कम मेरे लेवल पे आए, सेम लेवल पे तो मैं हूं। जैसा होता है ना, एक आदि यानी एक ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन खींची हुई है, अभी उस लाइन को बिना काटे उसको छोटा कैसा करे, तो क्या करना है, उसी ब्लैक बोर्ड पर आपने दूसरी लंबी लाइन खींचनी है तो वह छोटी हो जाती है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है मैं ईर्ष्या करूं, किसी को नीचे दबाऊं तो मेरा स्टेटस शायद उसके बराबर हो जाएगा, वो मेरे नीचे आ जाएगा तो मैं बड़ा बनूंगा।
तो यह भी मैं बड़ा बनूंगा, लोग मेरे को माने, मेरा सत्कार करे, मुझे नमस्कार करे। यह भी तो आपके उस सबकॉन्शियस की इच्छा है कि लोग किसको करते हैं ऐसा, जो बड़ा आदमी है उसको करते हैं। नमस्कार चमत्कार उसी को मिलता है जो थोड़ा बड़ा है, स्टेटस में बड़ा है, पैसे से बड़ा है, या पॉलिटिक्स में कोई नेता हो, उसी को नमस्कार मिलता है। तो आपको भी ऐसा लगता है किसी को दबा दूं तो वह नीचे रहेगा, या मैं भी किसी प्रकार किसी से चीटिंग करके भी, किसी का पैसा है हड़प कर भी मैं थोड़ा पैसे वाला बनूंगा तो लोग मुझे मानेंगे। यह भूल ही जाते हैं कि किसी से चीटिंग करे, किसी का पैसा ऐसा हड़प ले तो वह दुखी हो जाएगा, आपको भी बाद में उसके रिपरकेशन भुगतने पड़ेंगे, यह भूल जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मोमेंटरीली आप जो कार्य कर रहे हैं वह इसीलिए कर रहे हैं कि मुझे कुछ सुविधा मिले, मुझे कुछ सुख मिले। जो परमात्मा का जो आनंद है उसकी झलके कुछ सुख में आ जाती है। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो क्या कर सकता है, वो अच्छे घर में रह सकता है, हवाई जहाज में यात्रा कर सकता है, इंडिया में आके फॉरेन कंट्री में घूम सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। जो भी लग्जरियस चीज़ें है वह खरीद सकता है, उसको लगता है इससे मुझे सुख मिलेगा। लेकिन जब यह सब अनुभव करता है तब उसको पता चलता है नहीं, सच्चा सुख इसमें भी नहीं है। लेकिन वो बाद में की बात है। लेकिन जब वो दुनियादारी में है और इस प्रकार की सो निगेटिव बात करता है, चीज़ें करता है, उसके पीछे भी यही कारण होता है कि मैं थोड़ा आगे चला जाऊं, लोगों से मैं आगे चला जाऊं तो मुझे थोड़ा सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो उसके पीछे यह कारण है। और कोई दान धर्म करता है, दान धर्म करने वाला उसको तो लगता है मैं दान धर्म करूंगा तो क्या होगा, पुण्य मिलेगा, और पुण्य मिलने के बाद तो परमात्मा खुश हो जाएगा, मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। उसके लिए पुण्य करते हैं, दान धर्म करते हैं, या पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, उपवास करते हैं, क्या क्या नहीं करते। इसके पीछे भी यही कारण है कि मुझे कुछ मिलेगा, मेरी ऐसी जगह में एंट्री होगी जहां दुख नहीं है। स्वर्गवानी यानी क्या, हम लोगों ने जो कल्पना किया स्वर्ग की तो वही है, वहां कुछ निगेटिविटी नहीं है, वहां कुछ दुख नहीं है। स्वर्ग में आप जाओगे तो आप जो चाहते हो वही आपको मिलेगा। कल्पवृक्ष वहाँ ऐसे ही पड़े हुए हैं, गली गली में पड़े हुए हैं, वहाँ जाकर लेट जाओ और बोलो कि बस अच्छी वाली कचौड़ी आ जाए, अच्छा वाला खाना आ जाए, बस वो आपको मिल जाता है। ऐसी कुछ धारणाएं हैं हमारी, तो इसलिए हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ सब कुछ है, अच्छा है, दुख नहीं है, सुख ही सुख है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छा भी कार्य कर रहे हो तो उसके पीछे यही धारणा है कि मुझे भविष्य में कुछ सुख मिलेगा। अभी मैं उपवास कर लूँ, अभी मैं सिर्फ साबूदाना अच्छा नहीं लगता फिर भी वो खाकर उपवास कर लूँ ताकि मुझे परमात्मा मिल जाएगा, अच्छा पति मिल जाएगा। अभी बच्चे तो अभी लड़के उपवास करना नहीं शुरू किए कि अच्छी पत्नी मिले करके, लेकिन जमाना करीब करीब वैसा आ रहा है। लड़कों को लड़कियां उतनी मिल नहीं रही है, वो भाव नहीं दे रही है, वो भी अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। तो थोड़ा ये सोशल इश्यूज भी आ रहे हैं अभी समाज में। तो इसके पीछे यह कारण है, इसलिए मैं बोला कि आप जो भी करते हो उसके पीछे कुछ ऐसा कारण है कि भविष्य में आप पाना चाहते हो, सुख शांति आनंद की आप अनुभूति करना चाहते हो। और यह क्या है, हमने भारत में परमात्मा को नाम ही दिया है। क्या नाम दिया है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद 3 शब्द है। सच, सच यानी सत्य, सत्य यानी सत्य, सत्य यानी उसे कहते हैं हमारे संस्कृति में जो एटर्नल है, हमेशा के लिए है। सत्य यानी जो हमेशा के लिए है, ऐसा नहीं सपने जैसा कि अभी बस सपने में आप देख रहे हो कि आप बहुत बड़े राजा बने हो और सब प्रजा आपकी हाथ जोड़े आपके सामने खड़ी है और आपकी नींद उड़ गई और फिर आप वही नॉर्मल आदमी हो।
ऐसा नहीं, एटर्नल चाहिए। तो वो सत जो एटर्नल है, बहुत दिन तक रहता है, बहुत समय तक रहता है, वह सत। तो परमात्मा क्या है? सत्य है। अभी भी परमात्मा है, बाद में भी परमात्मा रहेगा, उसके पहले भी परमात्मा था। तो यह है उसकी क्वालिटी सत्य। फिर चित्त, चित्त यानी चैतन्य, कॉन्शियसनेस, जो चैतन्यमय है। परमात्मा क्या है? चैतन्यमय है, उसकी चेतना से हमें जुड़ना है। और क्या है? आनंद, आनंद उसका स्वभाव है, वह आनंद का खजाना है। आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओगे तो आपके अंदर आनंद की गंगा बहने लगेगी। तो यह है सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। और दुनिया में आप जो भी करते हो, थोड़ा उसी की झलक आपको मिल जाए, इसलिए ऐसे आप कृत्य करते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, सभी लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनको सरल सीधा रास्ता मिलता है परमात्मा तक पहुंचने का। इच्छा तो बहुत लोगों की रहती है, लेकिन मार्ग नहीं मिलता। ऐसे कितने लोग हैं जो बचपन से उपवास करते आ रहे हैं, या बिल्कुल मंदिर जाते हैं, मंत्र जाप करते हैं। थोड़ी तसल्ली होती है, तसल्ली सिर्फ इसकी होती है कि मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ। शुरू में 10-15 दिन, 1 महीना लगता है कि मंत्र जाप कर रहा हूँ, कुछ तो भी नया कर रहा हूँ, लेकिन बाद में वही मंत्र जाप करते करते वह भी बोर हो जाते हैं और पाते हैं कि ज़्यादा प्रोग्रेस आगे नहीं है, कुछ खास नहीं मिलता है आगे, सब कुछ मैकेनिकल हो जाता है। तो एक मंत्र जाप मैं गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक स्टेप है, उससे थोड़ा और आगे जाना होगा। तो इसके लिए सरल रास्ता भी मिलना चाहिए, क्योंकि यह रास्ता परमात्मा का रास्ता ऐसा है कि जिसका नक्शा उतना वेल डिफाइंड नहीं है। जो भी संत हुए, महात्मा हुए, योगी हुए, उन्होंने बहुत प्रयास करके उस परमात्मा को पाया है। वैसे हमने उनकी कहानियां ही पढ़ी है, उनका अनुभव हमें नहीं पता। बुद्ध कई पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, उनको आत्मज्ञान हुआ, संबोधि प्राप्त हुई। क्या हुआ हमें नहीं पता, सिर्फ कहते संबोधि प्राप्त हुई। भगवान कृष्ण, भगवान राम परमात्मा के ही अवतार थे, विष्णु के अवतार थे, लेकिन उसका क्या मतलब हमें नहीं पता। उनका क्या अनुभव, जब कृष्ण के बाड़ी में है तो कैसा अनुभव होता है आपको नहीं पता। बस हमने ये कहानियां सुनी है। बहुत बड़े बड़े लोग थे, बहुत शक्तिशाली लोग थे, किसी को आशीर्वाद दे दिया तो वैसा हो जाता था, इसलिए हम भगवान मानते हैं। तो रास्ता क्या है वह वेल डिफाइंड नहीं है, और इसलिए भटकने की भी बहुत संभावना रहती है। ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा हुई, तब उनके जीवन में कुछ आ जाता है, कुछ मार्गदर्शक मिल जाता है, कुछ क्लू मिल जाता है कि जिसको वह जन्मों जन्मों से ढूंढ रहे थे, उस सच्चिदानंद की प्रतीक्षा में थे, उसके तरफ कैसा जाए। ऐसे मार्ग बताने वाले बस कभी कभी विरला मिल जाते हैं। नकली भी होते हैं, क्योंकि जब असली रहता है ना, इसलिए नकली भी चलता है। आज के ज़माने में आपने बोल दिया 150 का नोट मैं मार्केट में आप चलाने के लिए गए, ऐसा डुप्लीकेट नोट छाप दिया, 150 रुपये वाली नोट, और मार्केट में आप चलाने के लिए गए, कोई लेगा? लोग पकड़ लेंगे, पुलिस के हवाले कर लेंगे। 150 का नोट होता ही नहीं, 150 रुपये का। लेकिन 100 रुपये की नोट होती है, तो 100 रुपये की नोट उसकी डुप्लीकेट चल सकती है ना। 100 रुपये की नोट उसकी डुप्लीकेट चल सकती है। थोड़ा ठीक ठाक कलर वगैरह, नंबर वगैरह बराबर लगा लो तो वह डुप्लीकेट नोट चला सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई कि डुप्लीकेट नोट बनाओ करके, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ कि जो है सच है, उसी का खोटा सिक्का भी चलता है। 100 की नोट होती है, इसलिए डुप्लीकेट लोग भी आते हैं। तो कोई स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, धर्म के नाम पे कोई फ्रॉड भी कर रहा है,
तो उसका मतलब है कि यस ओरिजिनल भी है, कुछ लोग तो है। तो हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए और है ही कि हम उस परमात्मा, उस सच्चिदानंद का अनुभव करें। सबकी आशाएं, सबकी इच्छाएं वही है। आज के ग्रुप में भी ज़्यादातर लोग वही है जो इंक्लाइंड है परमात्मा के तरफ, जो अध्यात्म को पाना चाहते हैं। और अभी नवरात्र का समय चल रहा है। यद्यपि यह ग्रुप बिल्कुल नया है, नए लोग हैं, और जनरली हम हाउ टू हील बॉडी, हाउ टू रिमूव फियर, हाउ टू इम्प्रूव रिलेशनशिप, हाउ टू इम्प्रूव फाइनेंसेस, हाउ टू गेट गुड जॉब, इस प्रकार के सेशन शुरू में करते हैं। लेकिन थोड़ा आज एक्सेप्शन करते हैं और आज हम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ध्यान कैसा करें उसके रिलेटेड आज हम कुछ करने वाले हैं। अभी भी किसी ने शेयर किया कि ध्यान तो करने की बहुत इच्छा थी लेकिन ध्यान लगता नहीं, क्योंकि हम जन्मों जन्मों से हमारे मन के अधीन है, मन के अधीन है। जब भी आप ध्यान में बैठोगे कोई विचार नहीं आएगा, तब वह मन की मृत्यु है, क्योंकि विचार यानी ही मन है। यदि विचार ही नहीं रहेंगे तो मन नहीं रहेगा। इसलिए जिस मन ने आपके ऊपर कई सैकड़ों जन्मों से कंट्रोल रखा है, वह क्या इतनी जल्दी आपको छोड़ना चाहेगा? नहीं छोड़ना चाहेगा। आजकल शादियां होती है, बच्चा है, लड़का हो गया, शादी हो गई, 25 साल का, 26 साल का, 30 साल का हो गया, माँ ने उसको बचपन से पाला है, उसके ऊपर कंट्रोल भी है। बचपन में जो झापड़ भी लगाया था उस बच्चे को, अभी 30 साल का हुआ तो क्या, बचपन में तो लगाया था, अभी भी लगा सकती है, लगाती भी है, हाथ से नहीं तो थोड़ा मुंह से तो झापड़ लगा ही देती है कि नहीं? मान भी लेते बच्चे मम्मी करके। अभी यह उसके कंट्रोल में था। शादी हो गई, एक लड़की आ गई, ये बेटा उसके कंट्रोल में पूरी तरह से चला गया, तो माँ को तो दुख होता है ना। लेडीज लोग दुख होगा या नहीं होगा, ममता कितनी भी हो, थोड़ा दुख होता है। जिस बच्चों को मैंने 25 साल, 26 साल, 30 साल सीधा सीधा किया था, बहुत अच्छा किया था, लाडला बेटा बनाया था, और ये लड़की मुझसे मेरी आधे उम्र की लड़की आती है और एक दिन में उसको कंट्रोल कर लेती है, दुख तो होगा। और बहुत सारे घरों में वो भी प्रॉब्लम है। तू मैं जो होती है बहू और सास में, वह उसका कारण है कि ये एक एंटिटी, एक लड़का है, उसका कंट्रोल किसके पास हो, रिमोट कंट्रोल किसके पास हो, तो दोनों हैं। अपने अपने उपाय योजते हैं, करते भी हैं कि मेरे कंट्रोल में रहे। एक आदमी बीबी हस्बैंड को बोलेगी तुम्हारे माँ ने ऐसा किया, जब माँ अकेली है तब बोलेगी तुम्हारी बीबी ऐसी है, तो ये बेचारा क्या करे, इसका कोई सोचते नहीं है, ना बीबी सोचती है ना माँ सोचती है। मर्द हुआ तो क्या, मर्द है तो भी दर्द तो होता है कि नहीं? जेंट्स लोगों को मैं पूछ रहा हूं, तो ये प्रॉब्लम्स तो होते ही है। तो आज हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो हमारे अंदर विचार आते हैं कई हजारों सालों से या कई सैकड़ों जन्मों से, जिस विचारों ने हमें कंट्रोल करके रखा है वो इतनी जल्दी हमें छोड़ेगा नहीं। और इसके पूर्व में आध्यात्म के नाम पे भी ऐसे ऐसे प्रकार की क्रियाएं कराते थे, इतना टाइम लगता था, यहाँ कई पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा होती थी। मिडल एज में यूरोप में बहुत सारे लेडीज़ ऐसी हुई थी 14वीं 15वीं शताब्दी में, उनका इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वह ओरेकल जैसी होती थी, यानी भविष्य बताए ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा। अभी यह बताए तो लोगों की भीड़ वहाँ उनके पास चली गई।
फिर चर्च को बहुत मुश्किल हो गई क्योंकि वहाँ न जाए लोग, तो चर्च ने ऐसे लेडीज को डिक्लेयर कर लिया ये तो उनके अंदर शैतान घुसा हुआ है, और ऐसे लेडीज को पकड़ पकड़ के उनको चौराहों पे जिंदा जलाते थे। तो जिनका इंट्यूशन ज़्यादा खुल गया, थर्ड आई खुल गई, स्पिरिचुअली थोड़े डेवलप हुए, तो फायदा क्या हुआ? पनिशमेंट हुई ना। तो जब दूसरा जन्म लेकर आते हैं तब उनको लगता है नहीं नहीं, स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना यानी थोड़ा ठीक नहीं है, बहुत खतरे का काम है। इतने बड़े संत हुए जीसस, उनको सूली दी गई, उनके लोगों ने सूली दी, ऐसा होता है। तो आप अभी स्पिरिचुअलिटी में आए हो, लेकिन उसके पीछे आपके अंदर क्या क्या सबकॉन्शियस ब्लॉक्स पड़े हुए वह आपको नहीं पता, और इसलिए कंट्रोल में आप हो विचारों के, भावनाओं के, क्योंकि आपके विचार आपको ध्यान में इसलिए नहीं जाने देते हैं क्योंकि वह भी आपका दोस्त है। उनको पता है लास्ट टाइम आपने ध्यान किया था, इंट्यूटिव हो गए थे, भविष्य जानते थे, लोग भी आपके पास बहुत आते थे, लेकिन आपको लोगों ने जला दिया था। आपको नहीं पता अभी, लेकिन वो मन कहता है मुझे पता है, तो भाई जी अभी ध्यान मत कर, इसलिए वह बेचारा आपको डिस्टर्ब करता है। लेकिन उस मन को यह नहीं पता, भोला है, सीधा है, उनको यह नहीं पता अभी जमाना बदल गया है, अभी 21वीं सदी आ गई है। समाज क्या कहता है उसकी कोई फिक्र आज नहीं करता है। समाज के हाथ में आपका भविष्य नहीं है। कोई सोशली आपको बायकाट करे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ऐसा फर्क पड़ता था, अभी फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी अपार्टमेंट में आप रहो, आजू बाजू के जो लोग हैं उनमें आप 3, 4, 5 साल तक बात भी नहीं करो, सिर्फ अपना जॉब करो, आ जाओ, अपने रूम में रहो, खाना खाओ, सो जाओ, टीवी देखो, यह करते रहते हो, किसी के ऊपर, आजू बाजू वालों के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो। चल सकता है, अभी पहले नहीं चलता था, लेकिन अभी चल सकता है। आपके मन को यह पता नहीं है कि अभी जमाना बदल गया है, वह आपको प्रोटेक्ट करने का ही कोशिश कर रहा है। तो मन को भी ज़्यादा गाली नहीं देना कि मुझे ध्यान नहीं करने देते हो आप, वह भी आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज हम मन को समझाएंगे कि भाई साहब जमाना बहुत बदल गया है, अभी 21वीं सदी है, अभी आज कोई मेरा इंट्यूटिव पावर बढ़ जाए तो मुझे जलाने वाला कोई नहीं है। रादर ज्यादा लोग मेरे पास आएंगे और उनका भविष्य मैं देखूं, उसके लिए मुझे 1 घंटे के 2000-3000 रुपये भी देंगे। यह भी हो सकता है। किसी के मैं हीलिंग कर लूं तो उसमें भी मेरा प्रोफेशन बन सकता है, क्योंकि देखिए ऐसी कुछ बीमारियां आई है, कभी कभी डॉक्टर के इलाज से भी नहीं होता है और फीस भी बहुत ज्यादा लगती है। हो सकता है आप एनर्जी हीलिंग से उनको ठीक कर दे और फिर वह भी खुश होंगे, आपको भी दान दक्षिणा देंगे किसी की इच्छा है तो यह भी हो सकता है। अभी स्पिरिचुअलिटी का बहुत फायदा है और मेन है मन की शांति। बाकी कुछ मिले न मिले, आप अच्छी तरह से रहोगे, आप बिल्कुल शांत रहोगे, गंगा जैसे बहते रहोगे, सच्चिदानंद में डुबकी लगाओगे, इससे और क्या चाहिए? वही तो चाहिए है। तो जमाना बदल गया है। आज हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे जो प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं जिसकी वजह से हमें ध्यान में नहीं जाना होता है इजीली, ऐसे सबकॉन्शियस प्रोग्राम को, ऐसे विचारों को निकाल देंगे तो आपका ध्यान में और अच्छी तरह से ध्यान लगेगा, ध्यान में ध्यान लगेगा। ठीक है। ध्यान में क्या दिक्कतें आती है, कोई पिन पॉइंट कर सकता है? जैसा क्या होगा जनरली ध्यान में शुरू में क्या होता है, बैठने जाते तो बहुत विचार आते हैं, ऐसा लगता है कि हाथ पैर बहुत दुख रहे, पैर तो बहुत दुख रहे, ऐसा लगता है। 10 मिनट भी आप नहीं बैठ सकते और 2 मिनट भी आप बिना विचारों के नहीं रह सकते।
इसलिए हमने जो डेवलप किया है वह है गाइडेड ध्यान, क्योंकि एनर्जी तो साथ में रहेगी। वो ये शब्द के साथ आप जाते हो तो आपका मन भटकेगा नहीं। मन को तो कुछ खाना चाहिए, सोचने के लिए कुछ खाना चाहिए, उनमें कुछ तर्क दे दो उनको और बोलो ये पहली सुलझाओ, उसमें बहुत खुशी होती है उसको, मन को कुछ तो भी उसको चाहिए। मन तो अलाउद्दीन का वो जादुई चिराग होता है ना, और उसमें से वो जिन निकलता है, वैसा जिन है। उसको बोल दो ये काम कर दो, वो तुरंत काम करेगा, बोलेगा जी मालिक अभी दूसरा काम बताइए, नहीं तो आपको खा जाऊंगा। ध्यान में बैठना यानी वही तो है। आप दूसरे कुछ कार्य कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे, खाना बना रहे, खाना खा रहे, टीवी देख रहे हो, मन को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप बिजी हो, मन को ही उसमें आपने लगा दिए हो। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसे ही बैठे हो, तब मन बहुत बेचैन हो जाता है। उनको लगता है अभी मेरी मृत्यु हो रही, तो वह आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। ध्यान करने बैठोगे तो ऐसे विचार आएंगे, ऐसा रेस्टलेसनेस आएगा कि आपको उठना पड़ेगा और लगेगा चलो आज क्या करना है कल से कर लेते हैं, और कल कभी आता नहीं। तो कई लोगों ने अभी शेयर किया है, कुछ स्टिफनेस रहता है शरीर में, मन इधर उधर भटकता है, विचार आते हैं, तो ये नॉर्मल रिस्पॉन्सेस है जब आप ध्यान में बैठते हो। तो आज हम ऐसा कुछ करने वाले हैं कि ये ध्यान के समय जो ये आते हैं ऐसे विचार, तो कुछ तो आपकी ये बॉडी की प्रवृत्ति भी है, क्योंकि बॉडी को बैठने की आदत नहीं है एक जगह में, इसलिए भी दर्द देती है बॉडी, दैट इज वो भी ठीक है। आप वैसे ही बैठते रहोगे तो वह आपका ध्यान अच्छे लगने लगेगा। फिर सबकॉन्शियस ब्लॉक्स में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, वह भी हम निकालेंगे। और जिस सच्चिदानंद की हम बात कर रहे हैं, वह सच्चिदानंद होता क्या है वह आपने कभी जाना नहीं। अभी जिसको आपने जाना नहीं, उसके बारे में ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते। क्या कल्पना करोगे, है ना? क्या कल्पना करोगे? क्या मिलना है, क्या पाना है? ध्यान करके क्या पाना है, उसकी झलक ही आपको नहीं मिलेगी, तो आपके एफर्ट्स उसके तरफ ज़्यादा नहीं जाते, अच्छी तरह से आप नहीं कर पाते। आपको पता है मैं जॉब करूँगा, बिजनेस करूँगा तो मुझे पैसा मिलेगा, और पैसे का क्या उपयोग होता है वह सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान करना चाहिए ऐसा सब कुछ सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन उससे क्या फायदा होगा वह ठीक ठीक पता नहीं है। इसलिए थोड़ी ध्यान की झलक भी, परमात्मा की झलक भी हम पाएंगे। ओके जी, ठीक है। किसी को कुछ कहना है तो थोड़ा पूछ सकते हैं, अभी हैंड रेज करिए। यस रवि जी। जो भगवान का जो तीन जो सच्चिदानंद के बारे में डिस्कशन किया है, सब समझ में आ गया, आनंद भी समझ में आ गया, कि जो चित, सत्य चित को थोड़ा जिसे हम चित कहते हैं, जिसे हम चैतन्य कहते हैं, वह हमारे जिंदा होने का भी बहुत इम्पॉर्टेंट गुण है। किसी में चेतना नहीं है तो मरा हुआ है कि नहीं? हम बोलते हैं ना कि कोई मर गया तो उसकी बॉडी लाए, तो हम बोलते नहीं वह आदमी है, ऐसा नहीं कहते, उसकी बॉडी है ऐसा कहते हैं। तो क्या वहां से निकल गया? वह चैतन्य निकल गई है, वह चेतना निकल गई। और चेतना यानी जिसको यह अनुभव होता है, वह हमारे अंदर ये बॉडी है, मन भी है जो विचार करता है, भावना भी है, कभी इमोशन में आ जाते हैं, लेकिन इस सब का जो अनुभव करने वाला है, जो इस सब को जानता है, वह कुछ तो भी है, और वह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वह चैतन्य है, और यह चैतन्य सब तरफ है। तो उसी को संतों ने, योगियों ने परमात्मा में भी वह है चैतन्य ऐसा कहा है। ऐसा वह इनर्ट नहीं है कि बिल्कुल बस पत्थर जैसा पड़ा रहे। आप उनसे प्रार्थना करोगे
भोले बाबा है तो थोड़े प्रार्थना से खुश भी हो जाएंगे, आपको आशीर्वाद भी दे देंगे। तो ये चैतन्य की वजह से हुआ है। चैतन्य वह ट्रांसमिट कर लेते हैं, कॉन्शियसनेस ट्रांसमिट भी कर लेते हैं। तो वह उनका गुण है, वह परमात्मा के ये 3 जो मेन गुण है उसके बारे में बताने के लिए बताया गया है, कहा गया है। और एक चौथा भी है वैसा, वह प्रेममय भी है। प्रेममय भी है, सच्चित आनंद और प्रेम। हमारे गुरुजी कहते थे, वो तो यही कहते थे, सच्चित प्रेमानंद कहना चाहिए, सच्चिदानंद नहीं, प्रेम भी उसमें जोड़ ही दो, सच्चित प्रेमानंद। हम पार्टिकुलरली थीटा मेडिटेशन में उस प्रेम को भी बहुत तवज्जो देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। जब तक आपके बीइंग में, अभी मन में भी नहीं कर सकते, हो सके तो इमोशन में कह सकते हैं, जब तक आपके बीइंग में या आप में प्रेम नहीं है तब भी उनको नहीं पाया जा सकता। जब तक आपके अंदर में प्रेम नहीं है अच्छी तरह से हीलिंग नहीं कर पाते। प्रेम ऐसी शक्ति है जिससे आपके अंदर से ऐसी कुछ ऊर्जाएं रेडिएट होती है जिसको हम स्केलर वेव्स कहते हैं। पुराने जमाने में ये स्केलर वेव, वेक्टर वेव ये तो नहीं पता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लोगों को पता नहीं था, लेकिन यह पता था कि प्रेम इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को यह प्रेम भी चार उनके स्तंभ है, सत, चित, आनंद और प्रेम। तो ये प्रेम का भी बहुत महत्व है। वह हमें हृदय चक्र पर स्थित होकर वैसे इमोशन जनरेट करने हैं। हमने बहुत बार शुरू में यह करते ही है, आप अपने हृदय में ध्यान दो। वह उसी के लिए कहते हैं कि आपका हृदय में थोड़े ऐसे कुछ स्पंदन आ जाए, खुश भी हो जाए। कभी कभी कहते हैं कि चेहरे पे मुस्कान भी लाओ। घर में कोई पीड़ित भी हो बेचारा पत्नी से या पति से, फिर भी बोलते हैं थोड़ा मुस्कुरा लो, झूठा झूठा ही मुस्कुरा लो। गाना है ना वो पुराना, क्षण भर के लिए कोई प्यार कर दे झूठा ही सही, तो ऐसा झूठा ही मुस्कुरा लो लेकिन मुस्कुरा लो उस समय। तो क्या होता है, हमारे अंदर के हृदय के द्वार खुल जाते हैं और वो प्रेम की तरंगे निकलने शुरू हो जाती है। तो प्रेम की तरंगे हैं वह हीलिंग के लिए भी बहुत जरूरी है और परमात्मा से जुड़ने के लिए भी। जब तक हमारे अंदर वह अनकंडीशनल लव नहीं है, परमात्मा से हमारा मिलन नहीं होता। तो सच्चित प्रेमानंद सैक्रेड सर्कल द्वारा इसी प्रकार के मेडिटेशन और हीलिंग के प्रोग्राम हर संडे को होते रहते हैं। यह पूर्णतः फ्री होते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि लोग यह सीखें और अपने जीवन में उसे उतारें, अपना जीवन आनंदित करें। यदि आप भी हीलिंग में और मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आइए, आपका इसमें स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें क्योंकि मेडिटेशन की जो जूम लिंक होती है वह उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है। और आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी नई अनाउंसमेंट आती है या नया वीडियो हम डालते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।